हरिओम। आज का वीडियो केवल योग के लिए नहीं है। आपके गर्भ में जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा पल रहा है ना, उससे कैसे आपको बॉन्डिंग बनानी है, कैसे आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल करे, उसके लिए योगा हम करेंगे। साथ ही साथ हम कैसे ब्रीथ कर सकते हैं, कैसे हम रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी है। और आपके गर्भाशय में जगह बनाने के लिए भी है, ताकि रक्त का संचार अच्छे से हो और आपके बच्चे के लिए आपके पेट में अच्छे से जगह बने, ताकि वो बहुत ही अच्छे से घूम सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि गर्भ के अंदर बच्चा ना आपकी बातें सुन सकता है, आपकी आवाज़ को पहचानने लग जाता है और आपको बहुत ही अच्छे से महसूस भी करने लग जाता है। देखो जी, नॉर्मली क्या है ना कि आपका बच्चा प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में हलचल करना स्टार्ट कर देता है। अगर अभी आपकी प्रेगनेंसी का मान लीजिए कि 5 महीने स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्दी आपका बच्चा हलचल करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ बच्चे उससे पहले भी करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ फड़फड़ाहट सी हो रही है, जैसे कि बटरफ्लाई होता है, उस टाइप का कुछ आपको महसूस होगा। और धीरे धीरे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से हलचल करेगा, बहुत ज़्यादा लात मारेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि सुखासन में बैठ जाइए। जैसे मैं बैठी हूँ ना, आप ऐसे बैठ सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल के बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और अपने कमर को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए ना, बिल्कुल सीधा होकर बैठना है आपको। इसके बाद क्या करना है कि अपने बच्चे से बात कीजिए। अपने बच्चे से क्या बोलिए कि बेबी, आज हम दोनों मिलके योग करेंगे। और योग करने के बाद आपको एक बात और बता दूं, योग करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि आपका बच्चा भी गर्भ के अंदर हैप्पी रहता है और आप भी हैप्पी रहती हैं। तो अपने बच्चे से बोलिए कि आज हम दोनों मिलके योग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे आराम से, और हम क्या करेंगे कि लंबी और गहरी सांसें लेंगे 10 बार। कैसे लेंगे? एक हाथ आपका पेट पे होना चाहिए, अपने पेट पे बच्चे के कनेक्शन लाने के लिए। दूसरा हाथ अपने हृदय पे रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप रख लीजिए। और हम क्या करेंगे कि गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि पेट को फुलाना है। जब आप सांस को छोड़ेंगी, एक्सहेल करेंगी, तो पेट को पिचकाना है, ठीक है? और ये आराम आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। लगभग 4 सेकंड आपको लगना चाहिए सांस लेने में, और 4 सेकंड लगना चाहिए सांस छोड़ने में। तो चलिए कैसे करते हैं बताती हूँ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ऐसा हम लगभग 8 से 10 बार करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने गर्दन को रोटेट करेंगे, क्योंकि गर्दन को घुमाने से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है ना, सर से लेकर कंधे पे, कमर पे, वो भी कम हो जाता है। तो चलिए घुमाते हैं। कैसे करना है कि आपको सबसे पहले 5 बार आधा सर घुमाना है। जैसे कि इस तरीके से आप कर लीजिए और ऐसे कीजिए। इस बीच क्या करेंगे आप कि सांस भी लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है? आपको सांस बंद करके नहीं बैठना है। जैसे कि इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है? इस तरीके से करेंगे 5 बार। 5 बार हम नीचे की तरफ से करेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप पूरे गर्दन को घुमाएंगे, तो आजकल आपको पता है कि गर्दन में दर्द की समस्या ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आधा आधा करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट करेंगे। जैसे कि ठीक है, कंधे को नहीं उठाना, आपको अपने कान को कंधे पे रखना है, ठीक है? इस तरीके से। और जब आप इधर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे, जब आप सेंटर में आएंगे तो आप इनहेल करेंगे, ठीक है? एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ठीक है? एक्सहेल, इनहेल। ऐसा आप 5 बार कर सकती हैं। 5 बार इधर, 5 बार इधर, ठीक? अब हम कंधे के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके लिए आप अपने
हाथों को यहाँ रख लीजिए, फिंगर्स को, और इनको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। कोहनी आपस में मिली होनी चाहिए और ऐसे करेंगे आप। अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और इनहेल करेंगे, आधे टाइम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम उल्टी तरफ से करेंगे, ठीक है, ऐसे। जब हम ऐसे जाएंगे, चेस्ट ओपन करेंगे तो इनहेल करेंगे, आते टाइम एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ठीक है। एक्सहेल, इनहेल, ठीक। ये हमारा हो चुका है। आप 10-10 बार भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपने कमर को घुमाएंगे, इससे स्पेस बनेगा और आपका बच्चा अच्छे से घूमेगा और रक्त का संचार भी बढ़िया होगा। तो चाहे तो आप पेट पे हाथ रख सकते हैं, कमर पे रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको बढ़िया लगे, या साइड में रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ कमर पे रख लेते हैं और हम अपने कमर को घुमाएंगे, आगे तरफ आएंगे ऐसे। आप चाहें तो अपने पैर को थोड़ा खोल सकती हैं, इस तरीके से खोल लीजिए, ऐसे करके बैठ जाइए, ठीक है, जैसा आपको बढ़िया लगे। मैं इस तरह से बैठ रही हूँ और कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और इस तरीके से आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे तो हम सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, पीछे जाते टाइम हम सांस को छोड़ेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। ये आप आराम से करेंगे और ऐसा ही हम दूसरी तरफ से करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पेट पर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए, केवल कमर घूमनी चाहिए आपकी, ठीक है। पेट पर दबाव आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से आराम से करें, ठीक है। 5-5 बार करेंगे हम। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट आसन करते हैं, जो कि है कैट एंड काउ, जिसे कि हम मांजरी आसन बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, कमर दर्द के लिए भी अच्छा रहता है और आपके बच्चे के हलचल कराने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इससे भी आपके गर्भाशय में रक्त का संचार अच्छे से होने लग जाता है और पेट में जगह भी बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे और अपने बैक को नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए और जब आप गर्दन को नीचे करती हैं इस तरीके से, तो आपकी ये जो पीठ है यहाँ पे एक उभार आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। आप एक बार देख लो कैसे कर रही हूं मैं। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। ये हमारा आसन हम लगभग 10 बार करेंगे, 10 काउंट तक। उसके बाद हम आराम से वापस बैठ जाएंगे जैसे हम पहले बैठे थे। अब देखिए, आपके पास एक टॉवल होना चाहिए, पसीना जाता है तो आराम से पोंछ लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी थक जाते हैं। और एक पानी का बोतल में साथ रखिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बंद कोण आसन, जिसमें कि हम इस तरीके से अपने दोनों तलुओं को आपस में मिला लेंगे। ये प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है
क्योंकि इससे आपके पूरे पेल्विक को ही बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और आपका जो गर्भाशय है वो खुलने में काफ़ी मदद मिलती है, दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये आप जरूर कीजिए, रोजाना लगभग 2 मिनट की कर सकते हैं आप। इस आसन में आपको क्या करना होता है कि आप अपने दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ लेंगे या फिर यहाँ पे अपने हाथ को रख सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और जैसे कि तितली फ्लाई करती है ना, इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को फ्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ भी रख सकते हैं और आराम आराम से फ्लाई कीजिए। लगभग 2 मिनट तक करना है, तो आप आराम से भी कर सकती हैं, कभी आराम से कर लो, कभी जल्दी कर लो। ठीक है, बीच में रुक जाओ 5 सेकंड के लिए, होल्ड कर लो, है ना, ऐसे ही जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही। उसके बाद फिर से कर लो, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है, प्रेगनेंसी में दर्द वर्द ज़्यादा रहता है तो लगातार करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आराम आराम से कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप आराम से सांस लेते रहिए, सांस को बंद नहीं करना, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। बिल्कुल शांति से कीजिए, आराम आराम से, क्योंकि मुझे तो बोलना है इसलिए मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन करना जरूर है ना, बैठ नहीं जाना है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने इतनी देर किया और आपको दर्द होने लगा 30 सेकंड करने के बाद, तो होल्ड कर लीजिए, इस तरीके से आराम से बैठ जाइए और गहरी लंबी सांसें लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बैठे भी रहती तब भी आपको फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, फिर आराम आराम से करना स्टार्ट कर दीजिए फिर से। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। फिर रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड करेंगे और 30 सेकंड का हम रेस्ट करेंगे। इनहेल कीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी अवस्था में थोड़ी देर रहिए आप। एक बार फिर से हम थोड़ी देर के लिए करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक योग टीचर भी हूं, तो मैं प्रेगनेंसी में योगा भी सिखाती हूं, और आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं और प्रेगनेंसी में योग सीख सकते हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजों में आपको लगेगा कि हाँ, बहुत फायदेमंद है। तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहा होगा, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो या वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जैसा आपको बढ़िया लगे। ठीक है, तो ये हम 2 मिनट करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे जानु शीर्षासन। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हमको बदल के करना पड़ता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों पैर को खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं तो पैर में दर्द सा हो जाता है ना। तो इस तरीके से ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा और दर्द भी आपका खत्म होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को, जैसे कि मेरा सीधा पैर है, दायां पैर है, इसको बाएं पैर के जांघ के पास रखेंगे और इस पैर को हम थोड़ा सा इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा होके बैठ जाएंगे। क्योंकि प्रेग्नेंट है इसलिए हम इसको पैर इधर कर रहे हैं, नहीं तो हमको पैर सामने करना होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर देके कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। और पैर जो अंगूठा आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल खिंचाव महसूस होना चाहिए। सेकेंड हम क्या करेंगे कि इस हाथ को ऊपर करेंगे। ठीक है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करना है ऐसे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए क्या करना है कि ये वाला जो हाथ है आप अंगूठे पर रखेंगे, या फिर आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए और ये वाला जो हाथ है आपको इधर की तरफ करना है। ठीक है, और आपका जो साइड में स्ट्रेच आना चाहिए, पेट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। पेट पे प्रेशर पड़ रहा है तो मत कीजिएगा, और ध्यान से ऐसे करके नहीं करना, आपको पीछे की तरफ से करना है। हम 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, तो चलिए कीजिए। 1 2 3 4 and 5। रिलीज।
जो ऊपर आएंगे आप, तो आप सांस ले सकते हैं, ठीक है, इनहेल कर सकते हैं। ऐसे हम दूसरी तरफ से करते हैं। चलिए, जांघ के पास हम अपने पैरों को रख देंगे। इस पैर को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। उसके बाद सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, अंगूठा पकड़ा, और उसके बाद इस हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और 5 सेकंड का होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज। तो आराम आराम से आप अपने इस आसन को कर सकती हैं। ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आपको काफी अच्छी स्ट्रेचिंग आती है, साइड में स्ट्रेचिंग आती है दोनों तरफ से, जिससे कि बच्चे के लिए जगह आपका बहुत अच्छे से बनता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे खड़े होके, जो कि हमारा होगा उत्कट आसन। इसके लिए थोड़ा सा पैर खोल लीजिए, ठीक, क्योंकि प्रेग्नेंट है तो थोड़ा पैर ज्यादा खोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से बैठिए जैसे कि आप चेयर पे बैठ रहे हैं, इस तरीके से। अब देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नीचे जाना चाह रही हैं। जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, ऐसे ही करना है सेम। थोड़ी देर रुकना है आपको, 5 से 10 सेकंड। फिर इनहेल करते हुए उठ जाना है इस तरीके से। देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हम अपने आप नहीं कर पाते ठीक से, तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। थोड़े से दूर खड़े जाइए और हाथ को ऊपर कर लीजिए इस तरीके से। आप पूरा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बैठिए। अब ये जो वॉल है ना, आप उसका सहारा ले सकते हैं इस तरीके से। तो इससे आपको जो है पैरों में दर्द कम होगा, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, आ जाइए वापस। तो आप ये 5-5 सेकंड करेंगे और लगभग 3 से 4 बार करेंगे, ठीक है। आप 5 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा तक होल्ड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए 5 सेकंड का होल्ड करें और उसके बाद आप 3 से 4 बार करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से बैठ जाना है और 5 बार गहरी और लंबी सांसें लेनी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक प्राणायाम करते हैं। बहुत ही बढ़िया होता है आपके माइंड के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है और आपके बच्चे को हैप्पी रखने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपके बच्चे का स्ट्रेस भी कम होगा, वो भी हैप्पी होगा। तो ये हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए क्या करेंगे, अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, बिल्कुल दबाना नहीं है, प्रेशर आपको ज़्यादा डालना नहीं है, हल्के हाथों से बंद कर लेंगे बस, ठीक है। और देखो, पहले देख लो फिर बताती हूँ। तो अंगूठे से अपने कान को बंद किया और ये हमारी जो 4 उंगलियां हैं, एक यहाँ भौं के पास रखेंगे, एक हम अपने आंख के नीचे रखेंगे, एक हम अपने कान के नीचे रखेंगे, सॉरी नाक के नीचे रखेंगे, एक हम अपने होंठ के पास रखेंगे और अपने कान को बंद कर लेंगे। और कानों को बंद करने के बाद क्या करना है कि आपको भौरे की तरह, जैसे कैसे भनभनाती है ना, इस तरीके से आपको आवाज निकालना होगा, जिससे कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा माइंड में और ये आपको रिलैक्स करेगा, आपका स्ट्रेस कम करेगा। तो देखो, सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, उसके बाद हम ये जो है साउंड हम निकालेंगे। एक बार आप देख लीजिए, फिर करना। इनहेल, एक्सहेल, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी साउंड आई है। अगर आपको अच्छी साउंड आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो आपको म, जैसे कि
माँ की साउंड होती है ना, भौरे की साउंड कैसी होती है, भिनभिनाते हैं ना वो, इस तरह से आपको साउंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये आप 5 बार कर लीजिए, मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले कान को बंद कर लीजिए, अपने फिंगर्स को जगह जगह रख लीजिए जहाँ मैंने बताया था, और इनहेल कीजिए, सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, और अब आप साउंड कीजिए। बाकी देखो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो कोई जल्दी थक जाएगा, कोई थोड़ा लंबा खींच लेगा, तो वो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप पे होता है आप उतना ही कीजिए। चलिए एक बार और कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, साउंड निकालिए। रुक जाइए। देखिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी, आपको बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि कई बार होता है समझ में नहीं आ पाता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं कि एक मुद्रा बनाते हैं जिससे कि आपके बच्चे से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आत्मिक भी और भावनात्मक भी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, योनि मुद्रा बनाएंगे जिसे कि गर्भ मुद्रा भी बोला जाता है। तो ये जो 3 फिंगर है इसको इंटरलॉक कर लीजिए। ये जो आपका फिंगर होता है ये वाला, इसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, और आप इसको इस तरीके से आपस में मिला लेंगे और अंगूठे को आपस में मिला लेंगे। और ये जो आपका फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे गर्भाशय के पास आप रखेंगे। बाकी आपस में जो ये फिंगर्स हैं इंटरलॉक रहेंगे इस तरीके से, और आप इस तरीके से बैठ जाएंगे आराम से। ये आप 2 मिनट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 1 मिनट कर सकते हैं, और आप आराम से शांत होकर बैठिए। और आप चाहें तो इस टाइम अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं मन में, और एक कोई अच्छा सा आप मधुर संगीत भी चला के सुन सकते हो। 5 मिनट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। बना लीजिए मुद्रा पहले, और इस तरीके से अपने गर्भाशय के पास रखिए। सांस लेते रहिए, इनहेल एक्सहेल करते रहना है आपको। और अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं। क्या बातें कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों आपका बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप घर में बिल्कुल सुरक्षित हो, मम्मा और आप दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, हमें किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है, और हम अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हम एक्टिव हैं, हम योग करते हैं, हम अच्छे से खाते हैं पीते हैं, और सबके साथ हम बहुत ही अच्छे से अपना बॉन्ड बनाते हैं। किसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम दोनों प्रेम, आनंद और शांति से भरे हुए हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चे से बात कर लीजिए, और इस तरीके से मुद्रा बना के रखिए थोड़ी देर। कुछ नहीं करना है तो आराम से आप इस तरीके से थोड़ी देर बैठ भी सकते हो। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है तो आप दीवार के सहारे या बेड पे भी ये मुद्रा कर सकते हो। तो चलिए अब आप कर लीजिएगा। अब हम अपना सबसे लास्ट वाला आसन करेंगे जो कि है शवासन, और इसमें आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं तरफ लेटना होता है, और बिल्कुल शांत होकर लेटना होता है। इससे आपका बच्चा बहुत ही आराम से हलचल करता है, क्योंकि जब आप शांत होती हैं तब आपका बच्चा ज़्यादा हलचल करता है, और जब आप उल्टी तरफ लेटती हैं ना तो इससे आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक से पोषक तत्व मिलते हैं, तो आपका बच्चा अच्छे से हलचल भी करता है और आपके लिए काफ़ी आरामदायक रहता है। तो आप तकिया भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लेटने में प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ तकिया लाके। तो आप इस तरीके से तकिया रख सकते हैं, और ये जो उल्टा हाथ है ना इसमें आराम से आप लेट जाइए। सबसे पहले आप इस तरीके से लेट जाओ, फिर आप धीरे धीरे से बहुत ही आराम से उल्टी हाथ की तरफ लेटेंगे, और अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा सकते हैं। ऐसे भी लेट सकते हो, और इस तरीके से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप आराम से पेट पे हाथ रख के, एक हाथ साइड में रख के तो इधर ऐसे रिलैक्स कीजिए। अब देखिए क्या करना है
कि अपने मन के अंदर जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उसको आने दीजिए और उसको जाने दीजिए, ठीक है। बस आपको शांति से लेटे रहना है। कोई विचार आ रहे हैं आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस उसको देखो, जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखो, ठीक है। बस उसके बारे में सोचना नहीं है, कोई कमेंट नहीं करना, कुछ नहीं, बस आराम से लेटे शांति से 2 मिनट आप लेट सकते हैं, पेट पे हाथ रख सकते हैं और आप जैसे कि गोल गोल घुमा सकते हैं इस तरीके से आराम आराम से, ताकि आपके बच्चे को भी अच्छा लगे। आप नहीं करना चाहते हैं तो बस आराम से पेट पे हाथ रख के इस तरीके से हाथ खोल के यहाँ पे लेट जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी और गहरी सांसें लेते रहिए। बिल्कुल शांत, शांति का अनुभव कीजिए। चलिए मैं आपके लिए एक म्यूजिक प्ले कर देती हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप और ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। चलिए आप बहुत ही आराम से उठ जाइए, अपने हाथों का सहारा लेते हुए आराम आराम से, झटके से नहीं उठना होता प्रेगनेंसी में, साइड से आराम आराम से उठ जाइए और इस तरीके से आप बैठ जाइए सुखासन में, जैसे मैं बैठी हूँ। और क्या करें, अपने बच्चे से बोलिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद क्या करें, हाथ जोड़ लीजिए और इस तरीके से हाथ जोड़ने के बाद अपने हाथों में घर्षण कीजिए। जब हम योग करते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत पावर आ जाती है, तो हाथ को जब आप इस तरीके से करेंगे तो गर्मी पैदा होगी। उसको बस आंखों पे लगा लीजिए और पलके झपकाते हुए आंखों को आपको खोलना है, ठीक है। मैं तो आपको बता रही हूँ इसलिए आंखें खुली हुई हैं, जब मैं आपको कहूँगी उठिए तो आंखें बंद ही रहेंगी, ठीक है। आंखें कब खुलेंगी, जब आप हाथों में घर्षण करके अपने आंखों पे लगा लेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे, तब आप अपने आंखों को खोलिएगा। बाकी देखिए जी, कई बार आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल करता है, कई बार कम करता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत कम कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये अच्छे से हलचल कराने के लिए है, लेकिन बिल्कुल नहीं कर रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा लगभग 2 घंटे में 10 से 12 बार हलचल करता है ना, इतना हलचल बच्चे को करना चाहिए। और सेकंड ये कि बच्चा अगर मान लीजिए हलचल नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है कि ठंडा पानी पी लेना है, कुछ मीठा खा लेना है और आराम से लेट जाना है, जैसे मैं आपको भी बताई थी लेट के। इस तरीके से लेट जाइए और फिर देखिए आपका बच्चा हलचल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कई बार ठंडा पानी पीने से, मीठा खाने से, आराम से लेटने से बच्चा हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये करने के बाद भी बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो गया, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइएगा। और आज मैंने आपको जो भी योगासन बताए हैं आप उनको कर सकते हैं और अपने बच्चे से अच्छे से हलचल करवा सकते हैं, बच्चे से अच्छे से जुड़ाव कर सकते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्रेगनेंसी में और क्या क्या परेशानी है, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं योगा का वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी जो कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योगा सीखना चाहती हैं, सीखना मतलब है कि प्रेगनेंसी में योगा करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकती हैं। बस मैसेज में योगा लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी, या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकती हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि ओम।